हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, सनकादिकों के चले जाने के बाद भगवान के द्वार पर जय विजय अपने हृदय में शाप मुक्ति होने की कामना के लिए श्री नारायण जी के आगे खड़े रहे। सर्वंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का हाल जाने हुए कहा, हे द्वारपालो, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके ब्राह्मणों द्वारा ऐसा शाप दिलवाया है। अन्यथा श्री सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। सनत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कह गए हैं, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण कर तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक में बुला लूँगा। इतना कहकर श्री नारायण जी ने जय विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। हे विदुर जी, श्री त्रिभुवनपति की इच्छा से 100 वर्षों तक दिति के गर्भ में वास करने के बाद उन दोनों ने जन्म लिया। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वल चलती आ रही थी, वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दिति के उन पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। जब वे दोनों भाई बड़े हुए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह संपत्ति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार राज्य करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूबकर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने दूसरे किसी के बल को तुच्छ मानता था। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा कि 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा को तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उनसे प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोला, हे देवर्षि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझको कोई ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। यह सुनकर देव ऋषि नारद ने कहा, हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं है जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकें। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा, हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है ब्राह्मण एवं तपस्वियों के घर में उनका निवास है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेक दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। तब देवर्षि बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण बाराह स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुम को उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। हिरण्याक्ष का पाताल को जाना और वाराह भगवान द्वारा उसका वध होना। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, नारद के मुख से यह खबर पाकर हिरण्याक्ष श्री नारायण से लड़ने के लिए पाताल को चल दिया। जब मार्ग में ही उसने यह देखा कि श्री वाराह भगवान अपने 2 दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब
बाराह जी को देखकर हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे चोर, तू निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? जहाँ ठहरकर पहले मुझसे युद्ध कर। अब तक मैंने बाराह स्वरूप पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आज मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे जल में भी देख रहा हूँ। क्यों तू मेरा डर नहीं करता? जो मेरे पितामह की छाती इस पृथ्वी को, जिससे हमने पाताल में रखा था, इस तरह चुरा कर लिए जाता है, अब मेरे हाथों से तेरी जान किसी तरह नहीं बचेगी। अब मैंने जान लिया कि नारायण तेरा ही नाम है। तूने ही अनेकों बार अवतार धारण कर मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है, अतः आज मैं तेरे प्राण लेकर उन सब का बदला चुकाऊंगा। इसके बाद मैं उन साधु महात्माओं एवं ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा, जिनके द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, तप, जप आदि से तुझको शक्ति प्रदान होती है। हिरण्याक्ष के इस प्रकार के दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण जी कुछ देर तक इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाता है, इसका भी होने दो।